सो फ्रेंड्स अभी मैं अपने कोहोर्ट से फ्री हुआ था और मैंने कहा कि पूरा कैमरा का सेटअप लगा हुआ है तो मैं एक वीडियो भी बना लूँ क्योंकि इस कोहोर्ट के अंदर ही हम जब बात कर रहे थे। मेरा एक कोहोर्ट है विद नदीम भाई और हमाद भाई, जो आप लोग अगर लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग किस तरह की का कंटेंट बनाते हैं और उसके बाद हम लोग कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर एक टर्म यूज़ हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त टर्म लगी मुझको क्योंकि वो टर्म एक नई थी मेरे लिए, लेकिन उसको हम यूज़ अपनी लैंग्वेज में कर ही रहे होते हैं, जो कि था सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट। सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट का किसी ने पिच किया था, आई थिंक कोई नादिया थी हमारी, वो लिंक्डइन के ऊपर भी मेरे पास हैं, नादिया अशरफ। तो उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी और मैंने कहा था उनको कि मैं इस टर्म को यूज़ करूँगा। सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप दुनिया में कहीं भी हों, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आप रिलाय ना कर रही हों आपकी लोकेशन के ऊपर। अगर मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके लिए इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर मुझको रहना पड़े। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर इस तरह से नहीं होता है। अब रियल एस्टेट के अंदर मेरी जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं, उसका रेंटल मुझे मिलता तो है, लेकिन उसके लिए जो जितनी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अंदर मुझको ख्वारी करनी पड़ती है, ये मुझे ही पता है। या जो भी कोई जिसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको रेंटल के अंदर थोड़ी बहुत मसले रहते हैं। लेकिन अब जो चीज़ सॉल्व होती है, अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये इसी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और 2020 से लेकर अब तक जो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उससे लेकर अब तक जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, गुड थिंग इज़ दैट मैं उस पे कंसिस्टेंट रहा हूँ और उसके अंदर मैंने कोई चीज़ें चेंज नहीं की हैं, कोई गलत बात नहीं कही है। और ये बात अगेन एक कोहोर्ट में एक साहब ने कही थी कि आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, वो इसलिए है कि आप जो बात भी करते हैं, उस पे ही कायम रहते हैं, कुछ चेंज नहीं करते और दूसरों को कोई जैसे कहते हैं ना, ग्रीन फील्ड नहीं दिखा रहे होते कि आप बहुत कुछ इसमें हो जाएगा या 20% का रिटर्न मिल जाएगा साल का, या बहुत सारे लोग 5% का रिटर्न कहते हैं, महीने का मिल जाएगा। तो इमेजिन करें कि आप 60% 70% का एनुअल रिटर्न कह रहे होते हैं। तो ऐसी मैं बात कभी भी नहीं करता। मैं कहता हूँ कि पैसिव इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, तो आपको अगर दिरहम्स टर्म में, डॉलर टर्म्स के अंदर समवेयर बिटवीन 7 टू 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। इससे कम मिल रहा है तो आप ट्राई करें उससे बेहतर करने की, लेकिन 10% से ऊपर अगर कोई आपको दे रहा है या कोई प्रॉमिस कर रहा है, तो मेरे ख़्याल से वो उसमें या तो कोई रिस्क इन्वॉल्व्ड है या वो गलत तरीके से आपको कहीं और लेके जा रहा है। तो इसको माइंडफुल रहना चाहिए। अच्छा ख़ैर, ये तो अभी बैकग्राउंड दे दिया मैंने। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर आए हैं, तो मैं इस चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, 4 साल से ये चैनल है और मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसके ऊपर मैं अगेन इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाता हूँ। मैं दुबई बेस्ड हूँ, इस वजह से मैं दुबई के बारे में ही ज़्यादातर बातें करता हूँ। अब हम आते हैं स्टेक के ऊपर क्योंकि ऑडियंस मेरे पास जो एक्जिस्टिंग ऑडियंस है उनको भी मज़ा आता है स्टेक के बारे में सुनने में, क्योंकि बहुत एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अभी मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी पे था अपनी, जो मेरी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उस पे मैं किसी को देख रहा था तो उन्होंने कहा था कि 3 लाख दिरहम्स उन्होंने इन्वेस्ट किए थे और महीने के उनको 1200 दिरहम्स मिल जाते हैं। तो ये मैं कैलकुलेट कर रहा था, ऑलमोस्ट 5 नेट 5% का रिटर्न मिल रहा है। तो उसपे किसी ने कहा कि यार आप ये इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है, तो मैंने ही उस पे रिप्लाई किया था। फिर बाकी जिनकी इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने भी ये कहा था कि ये तो आपको रेंटल रिटर्न मिल रहा है। प्रॉपर्टी तो जब आपकी बिकेगी तो आपको फिर रियलाइज़ेशन होगी कि कितना उसमें एग्ज़ैक्ट रिटर्न आपको मिल रहा है। क्योंकि अभी लास्ट जो मेरी एक प्रॉपर्टी एग्ज़िट हुई थी उसके अंदर, स्टेक के अंदर ही, उसके अंदर तकरीबन 9% एनुअलाइज़्ड रिटर्न मिला था हमको। सो इसलिए इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं और कंप्लीटली पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसमें मुझे कुछ नहीं सोचना कि मेरा घर पे कौन रह रहा है, कोई कोई लेट्स से जो हैंड शावर है वो ख़राब हो गया है या आपकी एयर कंडीशनिंग में प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीज़ें स्टेक हैंडल कर रहा होता है। थोड़ा-सा मैं स्टेक के बारे में बता दूँ, तो स्टेक जो है वो एक क्राउड फंडेड प्लेटफ़ॉर्म है दुबई की प्रॉपर्टीज़ का। अब उन्होंने सऊदी भी ऐड कर दिया है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं सऊदी के ऊपर जब इन्वेस्ट करूँगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा, तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो मेरी सऊदी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगी। मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं की है क्योंकि उसके अंदर सऊदी में जब ट्रांसफ़र करने होते हैं पैसे, तो आपको ट्रांसफ़र चार्जेज़ आते हैं। जिस तरह से दुबई से बाहर आप रहते हैं और आपको दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो आपको अपने बैंक से पैसे भेजने पड़ेंगे, तो उसमें जो भी आपको थोड़ा बहुत पैसे लगते हैं वो आते हैं। तो कम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट मैं नहीं समझता कि सही है। आई वुड सजेस्ट एवरीवन के जो भी स्टेक सऊदी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो थोड़ी-सी बड़ी अमाउंट करे। मैं थोड़ी-सी बड़ी अमाउंट करना चाह रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा वेट करना पड़ा था। मैंने कहा वीडियो अभी मैं बना देता हूँ जस्ट फॉर द जो लोग स्टेक दुबई के बारे में सुनना चाहते हैं या फिर जो नए लोग हैं उनको इस चैनल के ऊपर आके पहली दफ़ा ये स्टेक की वीडियो देख रहे हैं। तो स्टेक के बारे में बता दें थोड़ा-सा। स्टेक अभी तक दुबई की प्रॉपर्टीज़ में डील कर रहा था और ओवर 300 प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी।
जो इनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर नज़र आती हैं, जो कि फंडेड हैं और जिसके थ्रू लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसके रेंटल रिटर्न्स मिल रहे हैं। होता क्या है कि आप चाहते हैं कि आप कोई दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, लेकिन आपके पास या तो पैसे नहीं हैं या फिर आप चाहते नहीं हैं कि बैंक की तरफ जाएँ, मॉर्गेज लें। आप ये सारे काम नहीं करना चाहते। आपको एक ऑप्शन है कि आप मैं एटलीस्ट कहता हूँ कि 2000 दिरहम से स्टार्ट करें। वैसे स्टेक तो मेरे ख़्याल से 500 दिरहम से भी आप कर सकते हैं स्टार्ट, लेकिन 500 दिरहम मेरे ख़्याल से कोई इतना वैल्यू नहीं रखता। मेरे ख़्याल से एटलीस्ट 2000 दिरहम से स्टार्ट करें। तो 2000 दिरहम्स, 3000 दिरहम्स, 200,000 दिरहम्स, 300,000 दिरहम्स जैसे इस केस के अंदर था। इस वैल्यू के ऊपर लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है स्टेक के अंदर और उसकी बेसिस के ऊपर उनको रेंटल रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। अच्छा, ये पूरा जो प्लेटफ़ॉर्म है, मैं पिछले अगेन एज़ आई सेड 3 साल से तो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ इसके बारे में। और इसी तरह से जो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो उससे पहले से लोगों ने की हुई हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 4 साढ़े 4 साल से इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। उसका रीज़न एज़ आई सेड कि पैसिवली आपको इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स मिल रहे हैं। आपने एक बुल रन भी देख लिया है दुबई की मार्केट्स का, उसके अंदर आपको जो चाहे वो एयरबीएनबी की फ़ॉर्मेट के अंदर हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म रेंटल की फ़ॉर्मेट के अंदर हो, इसके अंदर हर तरह की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इलीगल स्टेटस क्या होगा, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इसमें एक्वायर होती हैं, उनका डीएलडी के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है और उसका जो एसपीवी होता है उस टाइटल डीड के ऊपर लिखा होता है। अब जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं दुबई के अंदर, तो डीएलडी की तरफ से आपको टाइटल डीड मिलती है और उसमें आपका नाम लिखा होगा या जितने लोगों ने पार्टनरशिप के अंदर वो प्रॉपर्टी ली होगी, उनका नाम लिखा होगा। अब जब स्टेक के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये क्राउड फंडेड एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि क्राउड फंडिंग के थ्रू फंड हो रहा है और इसके अंदर एक-एक प्रॉपर्टी के ऊपर कभी-कभी 300 लोग भी इन्वेस्टेड होते हैं, 400 लोग भी इन्वेस्टेड होते हैं। तो इस तरह से आपको एक छोटी-सी टाइटल डीड के ऊपर इतने नाम नहीं लिखे हो सकते, तो एसपीवी क्रिएट होता है, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। उस एसपीवी की डिटेल आपको डीआईएफसी के पब्लिक रजिस्टर में मिल सकती है। सो गुड थिंग इज़ दैट आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपको गवर्नमेंट की डेटाबेस के अंदर नज़र आएँगी। अगर मैं चाहूँ कि अपना नाम देख सकूँ गवर्नमेंट के रजिस्टर के अंदर, तो मुझे नज़र आएगा और जो मेरा नाम होगा उसके अगेंस्ट एसपीवी नज़र आएगी और उस एसपीवी के अगेंस्ट मुझको डीएलडी की का जो डॉक्यूमेंट होगा वो नज़र आएगा। सो आई एम रेस्ट एश्योर्ड कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेफ़ हैं। गवर्नमेंट के पर्व्यू के अंदर हैं, डीएफएसए के थ्रू रेगुलेटेड हैं स्टेक। अच्छा, इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने का एक जो रूल है वो आप समझ लें, क्योंकि ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर आप इमीडिएट जो ज़रूरत के पैसे होते हैं वो नहीं डालते। जिसमें आप सबसे पहले तो अपना इमरजेंसी फंड एलोकेशन जो भी है वो अलग कर लें। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी बात कर रहा होता हूँ और जो भी कोहोर्ट हमारा चल रहा है उस पे भी हमने बात की है काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर। जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इमरजेंसी फंड इंटैक्ट होना चाहिए। आपके जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं, लेट्स से इधर इस केस में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मेरी, अगर मैं कभी और स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ ना, तो मैं 10 साल की बात करता हूँ। लेकिन इस प्रॉपर्टी के केस के अंदर क्योंकि स्टेक खुद 3 से 4 साल बोलता है कि कोई प्रॉपर्टी एग्ज़िट हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी 5 साल का एक टाइम होराइज़न लेकर कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जाता हूँ, अगर वो इन्वेस्टमेंट होती है। अगर स्पेकुलेशन होती है फिर तो घंटों के अंदर भी काम हो सकता है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो फिर मैं लॉन्ग टर्म उसके अंदर इस तरह से जाता हूँ। सो स्टेक के अंदर मेरा जो टाइम होराइज़न होता है वो 4 से 5 साल का होता है और उसके अंदर उससे पहले मैं सोचता हूँ कि ये जो पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कभी भी निकालना नहीं चाहूँगा मैं। लेकिन अगर इन केस इमरजेंसी में कुछ हो जाता है तो उस केस के अंदर आपको ये पैसे मिल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर नुकसान भी हो सकता है क्योंकि एग्ज़िट विंडोज़ आती हैं। उस टाइम पर एग्ज़िट विंडो में आप चाहते हैं तो आप पैसे निकाल सकते हैं। यूजुअली उसके अंदर आप डिस्काउंट के ऊपर पैसे अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं क्योंकि वो लोग जो हैं उनको डिस्काउंट के ऊपर चीज़ें मिल रही होती हैं। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप एग्ज़िट विंडो के थ्रू जाएँ। आपको रेगुलर जो स्ट्रीम है उसी के थ्रू रहना चाहिए और उतने पैसे इन्वेस्ट करें जिनको आपको निकालने की ज़रूरत ना पड़े अगले 4 साल के अंदर। मैं आई रिकमेंड 4 इयर्स एट लीस्ट। वैसे तो स्टेक 3 साल के अंदर भी प्रॉपर्टी एग्ज़िट कर सकता है, 2 साल में भी प्रॉपर्टी एग्ज़िट हो सकती है या उससे पहले भी हो सकती है। लेकिन जो एक प्रॉपर वे है 3 से 4 साल एट लीस्ट हमको सोचना चाहिए। अभी मैं आपको स्टेक की ऐप की तरफ लेके चलता हूँ। मैं ज़रा लेट मी ओपन द ऐप हियर। सो दिस इज़ स्टेक्स ऐप। बहुत अच्छी ऐप है, बहुत अच्छा इंटरफेस है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा 331 प्रॉपर्टीज़ आर फंडेड। इसका मतलब ये है कि ये रिसेंटली इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने, रिसेंटली तो नहीं, जब से ये है उसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ फंड हुई हुई हैं। इसमें 13 प्रॉपर्टीज़ एग्ज़िटेड हैं, यानी कि ये सेल आउट हो चुकी हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी मेरी भी थी। फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी।
6 महीने पहले बनाई होगी जिसके अंदर 200 प्रॉपर्टीज़ फंडेड आ रही थी, आज ये 300 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं फंडेड। अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ किसी ज़माने में 2-3 ही होती थी। मैं उनसे बोलता था कि यार आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएँ ताकि हमारे पास ऑप्शंस आएँ। मेरा कुछ लोगों से बात थी स्टेक के अंदर, तो उन्होंने बोला था इतना आसान नहीं होता। लेकिन गुड टू सी दैट आज मैं इसको देख रहा हूँ तो 7 प्रॉपर्टीज़ आर देयर। कुछ फिक्स एंड फ्लिप की भी हैं इसके अंदर। इसके अलावा कैपिटल ग्रोथ की भी, अच्छा इनकी भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं। कैपिटल ग्रोथ है, इसके अलावा बैलेंस्ड है। आई थिंक रेंटल के लिए एक अलग है कैपिटल ग्रोथ अगेन। एक और रेंटल के लिए भी होती है जिसके अंदर आपको अच्छा जो आरओआई होती है वो अच्छी मिल रही होती है। एक फिक्स एंड फ्लिप है जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी जल्दी से फिक्स करके उसको फ्लिप करते हैं। मैंने इसके अंदर अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया। मैं नॉर्मली कैपिटल ग्रोथ और रेंटल या फिर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के ऊपर ही रहता हूँ। अच्छा, ये तो आपकी जो इंटरफ़ेस में आपको नज़र आ गया कि आप कैसे इसके अंदर जाएँ। लेट्स से मैं किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ, फिक्स एंड फ्लिप वाली में नहीं जाते। हम जाते हैं लेट्स से कैपिटल ग्रोथ वाली के अंदर। सो कैपिटल ग्रोथ के अंदर जो ये प्रॉपर्टी नज़र आ रही है आपको, स्टूडियो इन मैग 980 एमबीआर सिटी के अंदर एक स्टूडियो है जो कि 773,000 दिरहम्स की इसकी परचेज़ प्राइस होगी। 51% इसकी फंडेड अमाउंट है और प्रोजेक्ट नेट यील्ड जो है वो 5.5% है। ईयरली इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो हैं वो अप्रॉक्सिमेटली ये तकरीबन कोई 9.98% के करीब हैं। 51% फंडेड है। 5 इयर्स का टोटल रिटर्न इसका जो आ रहा है 50% के करीब आ रहा है, जो कि ईयरली इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो है वो 9.98% है। अब ये नेट नहीं है, लेकिन नेट को भी अगर देख लें इंक्लूडिंग रेंटल प्लस जो एप्रिसिएशन है वो तकरीबन 9% के करीब बन ही जाता है किसी तरह से। कैपिटल ग्रोथ की इसकी स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें इसको इसमें आपको मिल जाएँगी। और बाय द वे अगर आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस रेफरल कोड को यूज़ करते हुए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अबव 2000 दिरहम्स इन्वेस्ट करें तो उसके अंदर आपको $200 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर मैं इसमें जाऊँ अपने पोर्टफोलियो के अंदर, सो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू इस वक्त 40,000 दिरहम्स है। ये थोड़ी सी ज़्यादा थी, मुझे इसके अंदर भी इन्वेस्ट करना है। अभी तक मैंने विद माय लेज़ीनेस और कुछ लिक्विडेशन का भी मैं वेट कर रहा था, तो उसके बाद मैं इसके अंदर और इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट 50,000 प्लस, बल्कि उससे भी ज़्यादा अमाउंट हो गए थे पोर्टफोलियो का। लेकिन क्योंकि अभी एक प्रॉपर्टी एग्ज़िट हुई थी, तो वो पैसे मैंने वापस निकाल लिए थे। इसके अंदर जो आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं यहाँ पर, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टेड हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इस वक्त जिसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, सारी की सारी रेंटेड हैं। उसके अंदर ये सारे आपको डेटा मिल सकता है जैसे-जैसे आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है स्टेक का, जिनको प्रॉब्लम होती है, ये समझ नहीं आता कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर हम शरिया कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं, तो हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बैंक्स के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो ये चीज़ बिल्कुल, जो ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये कंप्लीटली आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता है कि आप कंप्लीटली शरिया कंप्लायंस की तरफ से चलें, क्योंकि इसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व नहीं होते उस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मॉर्गेज का तो सिनेरियो नहीं होता। जो क्राउड फंडेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप लोगों के थ्रू ही इन्वेस्ट हो रही हैं और उसके थ्रू ये एक्वायर करते हैं, स्टेक के थ्रू एक्वायर होती हैं एंड रेंटल मिल रहा होता है। तो इट्स समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट इन दैट वे। सो अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी, ये मैं स्विच टू सऊदी अरेबिया करता हूँ। तो अब सऊदी अरेबिया के अंदर भी ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद अ डिफरेंट वे, बिकॉज़ सऊदी अरेबिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे दुबई में आप कर सकते हैं, वैसे नहीं करेंगे। आप एक फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अभी पहला फ़ंड है, अभी तक ये पूरा फ़ंड नहीं हुआ है। ये इस वक्त 29% अवेलेबल है। इसके अंदर मैं कुछ दिनों में इन्वेस्ट करूँगा और उसके बाद उसकी वीडियो बनाऊँगा। इसके अंदर जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो 10.63% है। अगर इससे थोड़ा-सा कम भी होता है तब भी कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर शायद टैक्स भी लगेगा, जो 5% विथहोल्डिंग टैक्स होता है सऊदी की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस भी हैं। 187 मिलियन का ये फ़ंड है, जो फ़ंड एलोकेशन है, और अभी तक 3664 इन्वेस्टर्स हैं। मैं भी आने वाला हूँ उसके अंदर। तो ये एक है फ़ंड जिसके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं अगर आपको देखना है। सो ये अगेन इसके अंदर जो सऊदीया से इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, उनको फ़ायदा है इसमें, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर सऊदीया से, तो आपको बैंक ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये पैसे आपके डायरेक्ट सऊदीया पहुँचेंगे।
जबकि यूएई से या पूरी दुनिया में कहीं से भी आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपको बैंक ट्रांसफ़र चार्जेस पड़ेंगे। सो इसलिए जब भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करें तो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट को अपने दिमाग में रखें। ऑल्दो कि स्टेक से जब आप पैसे निकलवाते हैं क्योंकि मैं तो दुबई के अंदर हूँ, दुबई में जब भी पैसे मैंने निकलवाए तो उसमें ज़ीरो कॉस्ट लगी है। लेकिन जो लोगों ने बाहर से भी पैसे निकलवाए हैं उनको भी कॉस्ट नहीं आई है और यही मुझे स्टेक के थ्रू भी पता चलता है कि अगर आप बाहर भी होते हैं यूएई से तब भी आपको ट्रांज़ैक्शन फ़ी नहीं लगती अगर आप विथड्रॉ कर रहे होते हैं पैसे। व्हिच इज़ वेरी गुड। अगर छोटी अमाउंट भी आप विथड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पैसे नहीं लग रहे, व्हिच इज़ गुड। कमेंट्स में लिख के दिखाएँ, बताएँ अगर आपने विथड्रॉ किए हैं आउट ऑफ यूएई पैसे, तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग बिकॉज़ ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट बहुत एक मैटर करती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, ख़ास तौर पे अगर आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है, कॉन्स्टेंटली हर महीने इन्वेस्ट करना है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन सऊदी के केस के अंदर इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे पास थोड़ा-सा बड़ी अमाउंट हो, मैं एक साथ इन्वेस्ट करूँ ताकि उसके अंदर अगर मुझे बार-बार इन्वेस्ट करना है तो जो मेरी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है, वो मुझको बार-बार ना आए। अच्छा, इसके अंदर जो आपका वॉलेट है, उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा 100 सऊदी रियाल स्टेक की तरफ से मौजूद हैं। तो ये आपको एक रेफरल बोनस मेरी तरफ से नहीं है, ये स्टेक की तरफ से है। वरना मेरी तरफ से जो रेफरल बोनस है, वो आपको दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिल जाएगा अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं। मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बना रहा होता हूँ इस चैनल के ऊपर, एज़ आई सेड बिफोर पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट। अगर आपको पैसिव इनकम से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो देखनी है और आप जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं तो यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। एक रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट की थी विद नदीम। बहुत अच्छी पॉडकास्ट रही है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है लोगों की तरफ से। अगर आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सुनना है तो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, पॉडकास्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स अ लॉट।